दीदी, दीदी मेरी मदद करो। दीदी मेरे और मेरे बच्चे की मदद करो प्लीज। अरे क्या वो बेटा, रो क्यों रही हो? पहलवान, एक गिलास पानी लेके आ। मैं करूंगी मदद, पहले चुप हो जा। चुप चुप बैठ जा बेटा, बैठ। ये लो, पहले पानी पियो, पानी पियो। अब बता मुझे क्या बात है, क्यों परेशान है तू? दीदी मुझे मेरे पति ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है, मैं उससे छुटकारा चाहती हूँ। दीदी प्लीज मेरी मदद करो। बेटा खुल के बात बता मुझे, पूरी बात बता। पिछले 6 महीने से मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। बवाली पैसे वापस कर, पैसे वापस कर बवाली। चल पैसे वापस कर, इससे तो मेरा महीने का कोटा आएगा। देख बवाली, इससे घर का राशन आएगा और बच्चे की फीस भी नहीं गई है। पैसे वापस कर दे बवाली। अरे दारू दारू लाऊंगा, दारू राशन वासन से कुछ नहीं होता। एक तेरी एक मेरी, ठीक है? देख मुझे नहीं पीनी है और मैं तो कहती हूँ तू भी छोड़ दे। दारू छोड़ दे, पागल बनाती है मेरा। दारू छोड़ दे। मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज भगवान के लिए पैसे वापस दे दे। चल बवाली, बवाली पैसे वापस दे दे। बस दीदी यही मेरी कहानी है। अब कुछ भी करके मेरा उससे पीछा छुड़वाओ, मुझे तलाक दिला दो दीदी। उस शराबी की शराब नहीं छुड़वाई ना मैंने, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं। या तो वो शराब छोड़ेगा या तो फिर दुनिया। दीदी मैंने सुना है आप सबकी मदद करते हो, प्लीज मुझे मेरे पति से तलाक दिला दो। तो चल मेरे साथ। आज उसकी नवाबी ना निकाली ना मैंने, तो मेरा नाम भी चिंगारी, चिंगारी के नर नहीं। चल पहलवान, चल बेटा। चल बेटा। यही है तेरा पति? हाँ दीदी यही है मेरे पति। अरे कौन है तू? ला पैसे दे, पैसे दे। दारू खत्म होगी मेरे पास, पैसे भी नहीं। पैसे दे, ला पैसे दे। तेरी मौत, तुम्हें मौत। अरे मैं भी झिकझिका बवाली हूँ, मेरे को भी झिकझिका बवाली कहते हैं। वाह क्या नाम है तेरा, जिग जिग्गा बवाली। आज तेरा पाला पड़ा है चिंगारी दीदी से। पूरी जिंदगी ढक्कन लगा के पूरे मोहल्ले में घूमेगा, पता है? तो इसकी हिमायत लेना है, इसकी तो मैं उस हर मजबूर औरत की हिमायती हूं मैं, जिसका पति तेरे जैसा बेवड़ा और हरामी है, समझा क्या? अरे झिकझिका बवाली पे हाथ उठा रही है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, समझा? यही फाड़ दूंगी बीच में से। बैठ जा। उतरा नशा? हाँ? नशा उतरा तेरा? बोल, ये तेरी बीबी है ना, बच्चा है ना तेरा? ये तुझसे इतने परेशान हो गए ना कि तुझसे ये तलाक चाहती है। पहलवान जी दीदी। पेन पेपर लेके आ। लिख इस पे कि तू अपनी बीबी से तलाक ले रहा है। लिख, लिख। क्या सोच रहा, लिखना। नहीं मैं तलाक नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो, मैं तलाक नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। उसके बाद मुझे माफ कर दो। मेरे को एक मौका दे दो, मैं तलाक आज के बाद शराब नहीं लूंगा। दीदी मुझे माफ कर। शीला तू बता, किसको मौका एक दूं कि नहीं दूं? तू बोल। सुन, चिंगारी किसी को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन इन बच्चों की शक्ल देख के
आखिरी मौका दे रही है तुझे। आज के बाद से अगर तूने शराब को हाथ भी लगाई ना, जान से मार दूंगी तुझे। जहां भी रहेगा ना वहीं ढूंढ के, समझा? के बाद मैं कोई शराब नहीं पीऊंगा। शीला तू भी मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं कोई शराब नहीं पीऊंगा। शीला, आज के बाद से अगर ये दारू को हाथ भी लगाए ना, एक फोन करना, क्योंकि इस बार चिंगारी इसको समझाएगी नहीं, सीधा इसे जान से मारेगी, जान से। चल पहलवान। चलो दीदी। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। शीला, मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने बच्चे और तेरी से मैं हाथ रख के करूंगा ना। मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। दीदी, आज का पूजा यहीं पर समाप्त हो रहा है। कृपया आगे का काम अपना देखिए। दीदी, हम बनारस से आए। ये मेरी बीवी है राधा और मैं मुरली। दीदी, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं बनारस से। हाँ दीदी, 6 साल गुजर गए लेकिन हमें कोई संतान नहीं हुई है। अपना आशीर्वाद दीजिए ना दीदी। देखो, ये सब इस भगवान के हाथ में है और मैं भगवान के विरुद्ध कभी भी नहीं जा सकता। दीदी, आप जो चाहे वो सब हो सकता है। आप सब कुछ कर सकती हैं दीदी। दीदी, हमारे कान पक गए हैं लोगों की बातें सुन सुन के। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। अगर आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया ना तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। भगवान के दरबार में ऐसा नहीं होता। दीदी, हमने सुना है आपका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। आप जब आशीर्वाद देती हैं तो किसी की भी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है आपका आशीर्वाद। हे भगवान, ये कैसे असमंजस में डाल दिया मुझे। अच्छा सुनो, तुम दोनों का ना मंगलवार, वीरवार और शनिवार 1 साल तक दोनों को साथ में व्रत रखना है। बोलो, रख पाओगे? हाँ, रखेंगे दीदी। जरूर दीदी। और हाँ, जिस गाय ने एकदम नया बच्चा दिया हो ना, उस बच्चे की सेवा करनी तुम दोनों को, आरती उतारनी, उसको चारा खिलाना है। हो पाएगा तुम दोनों से? हम सब करेंगे दीदी। गरीब बच्चों की मदद करनी है, उनको खाना खिलाना है। ये हो जाएगा ना? जैसा आप बोल रहे हो वैसा करेंगे दीदी। बस आपका आशीर्वाद दे दो दीदी। बस हमारे आंगन में एक किलकारी गूंजने लगे, बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए दीदी आपसे। चिंता मत करो बहन, भगवान ने चाहा ना तुम्हारे घर में किलकारी जरूर गूंजेगी। भगवान का आशीर्वाद तुम लोग पे हमेशा बना रहेगा। अपना आंचल आगे कर। ये दोनों मिलके खा लेना और देखना 9 महीने के बाद में तुम्हारे घर में किलकारी जरूर गूंजेगी। शुक्रिया दीदी। हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। चिंगारी दीदी अब बहुत महान हो। चिंगारी दीदी की जय। चिंगारी दीदी की जय। चिंगारी दीदी, आपका आशीर्वाद मिल गया ना तो सब कुछ मिल गया। हमेशा खुश रहो तुम। और हाँ, पहलवान और प्रसाद देगा, लेके जाना, ठीक है? जी दीदी। अरे पहलवान। हाँ दीदी। देख, हम दोनों की फोटो अच्छी आई है ना? हाँ दीदी। चल, कम से कम तूने मेरे को फोटो खींचना सिखा दिया। नहीं तो मेरे को कहाँ आता था ये सब। चिंगारी, नमस्ते दीदी।
अरे नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। दीदी ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट आपके लिए। कौन हो आप लोग, मैं पहचान नहीं पाई। ये पैसा मिठाई ये सब क्या है? दीदी आपने हमें पहचाना नहीं? दीदी मैं मुरली और ये मेरी बीवी राधा। अच्छा अच्छा, पहले आप लोग बैठो। लेकिन मैं पहचान नहीं पाई अभी भी। याद करो दीदी, साल भर पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था। आपके आशीर्वाद से मेरी सूनी गोद भर गई, और तो और मेरे माथे से बांझ होने का कलंक भी धुल गया। मैंने ऐसा क्या किया? मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि आप लोग हैं कौन। हम 1 साल पहले आए थे, याद कीजिए, जब आपके घर में कीर्तन चल रहा था और जब आपने हमें बच्चे होने का आशीर्वाद भी दिया था। और तो और आपने हमें कुछ उपाय भी बताए थे। बस उन्हीं उपायों को करने से मेरी गोद भर गई। अरे पहलवान, हाँ दीदी। जो हमने पिछले साल कीर्तन करवाया था, यही लोग आए थे ना? हाँ दीदी, यही लोग आए थे। अच्छा, अब याद आया मुझे। दीदी आप हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, जो आपने हमें प्रसाद रूप में दिया था। दीदी आपने जो जो उपाय बताए थे ना, हमने वो सभी किए दीदी। हाँ दीदी, उन्हीं उपाय की वजह से एक बांझन आज माँ बन गई। दीदी आप ये भेंट स्वीकार कीजिए दीदी, वरना हमारा दिल टूट जाएगा दीदी। दीदी मना मत करना। अरे नहीं नहीं, मना क्यों करूंगी। ला बच्चे को दे, आशीर्वाद तो दे दूं। लीजिए दीदी। ले 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 ले। अरे पहलवान, जरा पैसे निकाल को दे। बच्चे को मैं शगुन तो दे दूं। अरे दीदी रखो रखो, आशीर्वाद है ये मेरा। और मैं आशीर्वाद देती हूँ इस लल्ले को कि बड़ा होके आप दोनों का नाम रोशन करेगा, हमेशा फलेगा फूलेगा। ये चिंगारी का आशीर्वाद दे। अरे पहलवान, जाके चाय नाश्ते का प्रबंध तो कर। अरे नहीं नहीं भैया, नहीं, बैठ जाइए, अभी हम कुछ नहीं लेंगे। दीदी हमें अभी कालका मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, ये लीजिए। धन्यवाद दीदी। दीदी आपने जो हमें आशीर्वाद दिया है ना, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। हमेशा खुश रहो। दीदी हम कभी आपको भूलेंगे नहीं। चलो। अम्मा हुजूर, तो आप तो ज्ञानी ध्यानी भी हैं और तजुर्बेकार भी। रिंग रोड पे मत घुमा मुझको, मुद्दे पे आ, मुद्दे की बात कर। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ आप कि अगले 20 साल में हमारे देश की स्थिति क्या होगी? बहुत डरावनी तस्वीर होगी, बहुत बदसूरत स्थिति होगी इस देश की। इतनी डरावनी तस्वीर होगी कि मरी हुई आत्माओं की आत्माएं भी कांप जाएंगी, चिंगारी आत्माएं भी कांप जाएंगी। अम्मा हजूर वो कैसे? वो ऐसे पहलवान बेटा कि आने वाले समय में लड़कियां नंगी घूमेंगी बिना कपड़ों, और सरेआम भीड़ भाड़ में वो सब काम होने लगेंगे जो पर्दे के पीछे की चीज। लड़के लड़कों से संबंध बनाएंगे, लड़कियां लड़कियों से ही रिलेशन बनाएंगी, सास बहू से संपर्क बनाएगी। आने वाला समय बहुत ही डरावना और बहुत बदसूरत होने वाला है। अम्मा हुजूर, इसका अंत क्या होगा? इसका अंत अनंत है चिंगारी, इसका अंत अनंत। रिश्ते दम तोड़ने लगेंगे, लड़कियां बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाएंगी, और लोगों के खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि एक आदमी की कमाई से पूरा नहीं पड़ेगा। लोग अपने घरों में जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर देंगे। बहुत डरावनी तस्वीर होने वाली है चिंगारी, बहुत डरावनी। आप सही कह रही हैं अम्मा हुजूर, सही कह रही हैं। है क्या हाइट है, और ड्रेस भी टाइट है। मन करता है कि तेरी इन चिकनी चिकनी टांगों पे लिपट के मर जाऊं। क्या बदतमीजी है यहाँ? अकेली लड़की को देख के लड़के छेड़ रहे हैं। तेरी ना ये दोनों आंखें निकाल लूंगी मैं, समझा? अरे मैडम आंखें क्या निकालोगी, इतने ड्रेस देख के ना मेरा मन में आग लग जाती है। क्या करूं मैं, रुक नहीं पाता मेरा मन। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन है बट बीवी नहीं है तुम्हारे जैसे। अच्छा तो तुझे बीवी चाहिए, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ।
तो मैडम इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनती हो आप? मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, छोटे पहनूं, मेरी मर्जी है। तू कौन होता है मेरे कपड़ों के बारे में बोलने वाला? चिंगारी तो उस लड़की को देख रही है कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही है, और तमीज नाम के कपड़े उस लड़के को पहना रही है। अम्मा हुजूर, आपका ये तो इस लड़की का पिछवाड़े में। कंट्रोल कंट्रोल, गुस्से को काबू में रख। मैं जानती हूँ तेरे अंदर गुस्से का जलजला भरा पड़ा है, काबू में रख। तेरी अकल तो मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ। ओए, जुबान और हाथ को लगाम दे। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? किन्नरों की गुरु माता हूँ, नाम है अम्मा हुजूर। अम्मा हो या अब्बा, मेरी जुत्ती से। हैं? बिना लेबल की बोतल। ये शुक्र मना कि अम्मा हुजूर मेरे साथ है, वरना जो ये अर्धनगर कपड़े पहन के लड़कों को जो हीट दे रही है ना, तेरे पूरे कपड़े उतार देती मैं, समझे? हमारे कपड़ों से ही तो प्रॉब्लम होती है सबको। अरे हम कुछ भी पहने, आखिर लड़कियों के कपड़ों से ही क्यों प्रॉब्लम होती है सबको? मैं बताऊं क्यों प्रॉब्लम होती है? चिंगारी, सुनो मगरू लड़की, जितने भी रेप के केस होते हैं वो तेरे जैसी लड़कियों के साथ ही होते हैं। ये छोटे छोटे कपड़े पहन के अपने कूल्हे मटकाते हुए चलती हो ना, किसी दिन 4 लड़कों के हत्थे चढ़ गई ना, ये तेरे कूल्हे के कोलू का ना सारा रस पका देंगे। ओ हिजड़ों की सरदार, अपनी जुबान संभाल कर बात कर, समझी? मैं अम्मा हुजूर के सामने कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, वरना चिंगारी को ज्वाला बनने में टाइम नहीं लगेगा। चिंगारी चिंगारी, सुनो बदतमीज लड़की, ध्यान से सुन। बात इस पहनावे की नहीं है, बात है तुम्हारी सोच की और तुम्हारे संस्कार की, जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे दिमाग में भरा। पश्चिमी सभ्यता ने हमारे देश की सभ्यता का सत्यानाश करके रख दिया। आज की तारीख में जितनी भी अंग्रेजने हैं ना, जो इतने छोटे छोटे कपड़ों में घूमती थी कभी, आज वो साड़ी और सूट सलवार पहन के मंदिरों में बैठ के हरे रामा हरे कृष्णा कर रही हैं, और हमारे देश की लड़कियां ऐसे पहन के चल रही हैं। उनको बोलो कि ये कपड़े गलत हैं तो लड़ने मरने को तैयार है वो। क्या सोच है तुम? क्या सोच है, क्या मानसिकता है, क्या दिखाना चाहती हो तुम कि बहुत फैशनेबल हो तुम, बहुत पैसे वाली हो तुम? अरे तुमसे और हमसे बहुत ज्यादा आगे हो लोग, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के मालिक है वो, जो आज सूट और साड़ी में पहन के ना हरे रामा हरे कृष्णा करते घूम रहे हैं, लोगों को तिलक लगा रहे, चंदन लगा रहे, भजन कीर्तन कर रहे हैं। बेटा, अभी तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन जरा ध्यान से सोचो, जब तुम मेरी उम्र में होगी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी उम्र के होंगे, और जब वो इस तरह के कपड़े पहन के बाजार में जाएंगे, गलियों में जाएंगे, लोग सीटियां मारेंगे, और वही बच्चा आके तुमसे शिकायत करेगा कि मम्मी मुझे लोग बाहर छेड़ते हैं, तब सोचो तुम्हें कैसा लगेगा, कैसा महसूस करोगे तुम? फिर तुम खुद सोचोगी कि मैंने अपने बच्चों में कैसे संस्कार भरे। और दूसरी बात एक और, कि ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जो लड़कियां घूमती है ना, उनको देख के लोग सीटियां बजाते हैं, मंदिर की घंटियां नहीं बजाया करते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी, अपनी संस्कृति में रहूंगी। बेटा, अम्मा हुजूर की बातें कड़वी जरूर होती है, लेकिन उसमें सच्चाई बहुत गहरी होती है। और देखो ना, हमारे भारत की जो संस्कृति है, उसका पहनावा कितना सुंदर है। हम जब उसको पहनते हैं ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस बातों का ध्यान रखना, ठीक है? चलिए अम्मा जी। नहीं दीदी, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। रचना बेटा, ये ले, मार मार के इसकी जान ले ले, चिथड़े उड़ा दे इसकी। दीदी आप ही मारो, इसको पंजाबी ढक्कन लगा दो। पहलवान तू मुंह बंद कर। ये ले बेटा, तू डर मत, किसी की हिम्मत नहीं है कि तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के देख सके। अपनी इज्जत का बदला ले ले इससे, ले मार इसको, मार। नहीं, ये ले। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे मारो मत। अपनी इज्जत का बदला लूंगी, मारूंगी इसे। नहीं नहीं, ये मेरा हाथ पकड़ने के लिए, ये ले, ये मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए, और ये मेरे कपड़े फाड़ने के लिए, और ये मेरी इज्जत लूटने के लिए।
जान से मार दूंगा। जाने दो मुझे। जाने दो तुम्हें, हैं? चिंगारी की अदालत में तेरे जैसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। मौत। साले तेरी दोनों टांगे तोड़ के गली गली में भीख ना मंगवाई ना तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, चिंगारी किडनैप नहीं। चिंगारी माफ कर दो मुझे जाने दो। माफ कर दो मुझे। अरे क्यों भीड़ लगा रखी है और क्यों मार रहे हो इसे? इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, ये मार देगी मुझे। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ वो हो रहा है जो कानून की नजर में कानून हाथ में लेना बोलते हैं, कानून हाथ में लेना। अरे तो इसका अपराध क्या है जो इसे इतनी बेरहमी से मार रहे हो? इसका अपराध ये है कि इसने इस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसलिए इसे बांध रखा यहाँ पे मैंने। देखो, सजा देने का काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। इसे अभी के अभी खोलो और कानून के हवाले करो। सजा इसे कानून देगा, तुम नहीं। तुम कौन होते हो कानून हाथ में लेने वाले? किस कानून की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? उस कानून की जो 12 साल के बच्चे को बालिग घोषित करके बसों ट्रेन में पूरी टिकट वसूल करता है, या उस बलात्कारी की जो 17 साल 11 महीने 29 दिन का होने के बावजूद भी कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देता है? बताइए इंस्पेक्टर साहब, उस कानून की पैरवी करने आप आए हैं जो एक छोटे से गरीब को कड़ी से कड़ी सजा देता है और लाखों करोड़ों का घोटाला करने वाले के ऊपर शिकंजा नहीं कस पाता? किस कानून की बात कर रहे हैं आप जो एक अपराधी को बचाने के रात में भी कोर्ट खोल देता है और एक गरीब लाचार को अपनी बेगुनाही सबूत करने के लिए मौत को गले लगाना पड़ता है? ऐसे कानून की पैरवी करने आप आए हैं? बोलिए इंस्पेक्टर साहब, चुप क्यों हैं? इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, ये मार देगी मुझे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है या कोई ढाबा? सुबह बिना खाए पिए निकल आया था। हाँ, थोड़ी दूर में है पंडित जी का ढाबा, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो। हाँ, परसों मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बलात्कारी को भीड़ ने मिलकर जान से मार दिया। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो। जी समझ गया मैं। इंस्पेक्टर साहब बेटा, तू मुंह घुमा ले, उधर मुंह घुमा ले। यही है अम्मा वजीर का घर। देख, वो बैठी। आ गई तू? जी अम्मा हुजूर। आशीर्वाद। मैं जानती थी कि तू आएगी जरूर। यही वो बच्चा है जिसे तूने गोद लिया था चिंगारी? जी अम्मा हुजूर, आपका आशीर्वाद दिलाने लाई थी। बहुत प्यारा बच्चा है। और हाँ चिंगारी, हमने सुना है कि ढक्कनबाजी में तू नंबर 1 चल रही है आजकल। क्या करूँ अम्मा हुजूर, कुछ हरामजादे हैं ना। चिंगारी, तू भूल रही है हमारे नियम और कानून। हम अपनी शिष्याओं को सबसे पहले यही शिक्षा देते हैं कि अपनी जुबान को पवित्र रखो, गंदा मत करो। मुझे माफ कर देना अम्मा हुजूर, लेकिन मैं भी क्या करूँ, कुछ हरामी ऐसे होते हैं ना जिनके पिछवाड़े में मैं अगर ढक्कन नहीं लगाऊं ना। चिंगारी 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 मत भूल, ये चिंगारी नाम मैंने दिया है तुझे। चिंगारी चिंगारी नाम मैंने दिया है तुझे, और चिंगारी राख में दबी हुई ही अच्छी लगती है। तू भड़कने की कोशिश मत कर। लेकिन अम्मा हुजूर, ये चिंगारी किसी घर जलाने के लिए नहीं भड़कती, ये किसी अभिमानी का मंडी है घमंड तोड़ के उसका राख में मिलाने के लिए ही भड़कती है। बस चिंगारी, बस बस कर। अच्छा ये बता, इस बच्चे का नाम क्या रखा तूने? इसका नामकरण करने के लिए तो मैं इसे आपके पास लेके आई हूँ। अच्छा, मेरा बच्चे बड़ा प्यारा बच्चा है। बैठ बेटा, बैठ चिंगारी, बैठ। आका बैठ। अम्मा हुजूर, इसे किस नाम से पुकारे बताइए ना।
इसका चेहरा अंगूर की तरह खिला हुआ है, इसका नाम अंगूरी रखते हैं, कैसा रहेगा? अंगूरी। वाह, अंगूरी, कितना प्यारा नाम है, बहुत अच्छा नाम है अम्मा हुजूर, बहुत अच्छा नाम है इसका, अंगूरी। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, जिंदगी की सारी खुशियाँ तुझे हासिल हो, और जैसे चिंगारी दीदी का राज चल रहा है ना, और जैसे मैंने राज किया, मेरा राज चल रहा था, उससे भी ज्यादा राज करेंगे तू मेरे बेटा। अम्मा हजूर, मुझे तो आशीर्वाद दिया ही नहीं। अरे बेटा तुझे आशीर्वाद की जरूरत क्या है, वैसे भी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ तो हमेशा है, लेकिन चिंगारी दीदी का साथ कभी मत छोड़ना। दीदी के साथ तो मैं हमेशा रहूंगा। अच्छा अम्मा हुजूर, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, गला निकालना। अम्मा हुजूर। चिंगारी क्या है, क्या है बेटा? बेटा तेरी तरह ही मेरी 5000 से ज्यादा शिष्याएं हैं, और हर शिष्या कुछ न कुछ मुझे भेजती रहे। बेटा मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ तो एक काम कर, ये पैसे है ना किसी जरूरतमंद को दे देना, जिसको जरूरत हो उसको देना, उसका भला हो जाए। मुझे नहीं चाहिए बेटा, बहुत है, तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत दे जाते हैं मुझे। ठीक है अम्मा हुजूर, वैसे भी हम आपके बताए रास्ते पे ही चलते हैं। ये रख पहला। अम्मा हुजूर, मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए। अच्छा ज्ञान दूंगी, जरूर दूंगी बेटा, पहले तो रस्म पूरी कर लो जिसके लिए मेरा बच्चा मेरे पास आया है। हा? अंगूरी मेरा बच्चा। अब बोल बेटा, क्या पूछ रहा था तू? ज्ञान की बात? तो एक बात सोच समझ के बताना, तुम भी सारे ध्यान से सुनना। आग और पानी में सबसे बड़ा कौन है, बताओ? अम्मा हुजूर, आग बड़ी होती है। आग बड़ी होती है। अच्छा चिंगारी तू बता, आग और पानी में बड़ा कौन है? अम्मा हुजूर, अंगूरी ने तो सही तो बोला, आग बड़ा होता है पानी से। ऐसा नहीं है बेटा, आग से भारी और बड़ा होता है पानी, क्योंकि पानी का एक अपना वजूद होता है, और आग का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं, क्योंकि आग कहीं नजर ही नहीं आती। आग को नजर आने के लिए किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि माचिस, लाइटर, पत्थर, किसी चीज से जब आग जलती है, जब वो नजर आती है। लेकिन पानी का अपना एक वजूद है, पानी का अपना अस्तित्व है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, पानी आग को बुझा सकता है, पानी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए बेटा अंगूरी तू बड़ी होकर पानी की तरह बनना। लेकिन अम्मा हुजूर, तर्क वितर्क नहीं, अम्मा हुजूर ने जो कह दिया सो कह दिया। अम्मा हुजूर, मैं तर्क वितर्क नहीं कर रही, लेकिन एक बात मेरे मन में बहुत खटकती है, हम किन्नरों की जिंदगी नर्क से बदतर क्यों होती है? हम किन्नरों को तो नाज करना चाहिए अपने ऊपर कि हमें भगवान ने किन्नर बना के भेजा है। धन्यवाद करो उस भगवान का कि हमें किन्नर बना के धरती पे भेजा है। गर्व करो अपने ऊपर कि हम किन्नर हैं। अम्मा हुजूर, हम किन्नर लोग अपने ऊपर कैसे गर्व कर सकते हैं? मैं बताती हूँ कि कैसे गर्व कर सकते हैं हम, और कैसे गर्व होना चाहिए हमें अपने ऊपर। सुन चिंगारी, भगवान ने हमें किन्नर बना के हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं मैं बता रही हूँ। सबसे पहला उपकार तो ये किया है भगवान ने हमें किन्नर बना के कि हमसे लड़कियां, औरतें और बच्चियां कभी नहीं डरती, निश्चिंत होकर हमारे साथ आ जा सकती हैं, उनको हमसे डर नहीं लगता चिंगारी। और दूसरा उपकार सुन चिंगारी, जो भगवान ने हमारे ऊपर किया है, भगवान ने जो हमारी प्रजनन इंद्रियों को अधूरा बना के भेजा है ना हमको, वो सबसे बड़ा उपकार है। क्योंकि हमारी कोख से कोई बच्चा पैदा नहीं, क्योंकि जो बच्चे पैदा होंगे तो बड़े होंगे कोई बलात्कारी निकलता, कोई आतंकवादी निकलता, कोई अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहा होता। गर्व करो, गर्व कि हम किन्नर हैं और हमारी औलाद नहीं होती। सुन चिंगारी, सुन तीसरा उपकार सुन।
वो कौन सा किया है अम्मा हुजूर? हम किन्नर अलग अलग माओ से पैदा होकर भी इतना मजबूत है हमारा खून का रिश्ता कि हम एक छत के नीचे 15-20 किन्नर एक साथ रह सकते हैं। लेकिन ये समाज में पैदा हुए ना, एक छत के नीचे 2 भाई नहीं रह सकते। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई का मर्डर कर देता है। कम से कम हम किन्नरों में ये गुण तो नहीं पाए जाते। कभी सुना कि किसी किन्नर ने किन्नर का मर्डर किया हो? कभी सुना कि किसी किन्नर ने किन्नर को बाहर घर से निकाला हो? नहीं सुना ना। अरे हम किन्नर तो दूसरे के यहाँ से उस बच्चे को उठा के ले आते जो किन्नर पैदा हुआ होता, उसको पालते, सगी औलाद से ज्यादा प्यार करते उससे। और ये समाज वाले उन माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते जिन माँ बाप ने उनको पैदा करके पाला पोसा। और कितने उपकार गिनवाओ चिंगारी जो भगवान ने हमारे ऊपर किए हैं। अरे गर्व करो कि हमें भगवान ने किन्नर बना के पैदा किया। किन्नर अम्मा हुजूर, आपने मेरे अधूरे ज्ञान को संपूर्ण कर दिया। यहाँ पे आना मेरा सफल हो गया, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ अम्मा हुजूर, आपने जो आज बातें बताई ना वो तो मुझे भी नहीं पता थी। अच्छा अम्मा हुजूर ये बताओ आज खाने में क्या बनेगा? खाने में आज की मेहमान हमारी है अंगूरी। अंगूरी जो कहेगी खाना वही बनेगा। अंगूरी आपको क्या पसंद है? मैं पनीर की सब्जी और रोटी खाऊंगा। ओह पनीर की सब्जी रोटी, बहुत बढ़िया। मैं भी बचपन में पनीर और रोटी बहुत पसंद करती थी।